फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के बासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमने जो नई सीरीज शुरू की थी उसमें हमने इलस्ट्रेटर के तमाम सिलेक्शन टूल्स का इस्तेमाल और उनका तारफ समझने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर की पहचान, सबसे पावरफुल टूल जिसको हम पेन टूल कहते हैं। पेन टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट P है। अगर आप अपने कीबोर्ड से P प्रेस करें या आप मैनुअली पेन टूल को यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें टूल बार में से, तो यहाँ पे ये पेन टूल मौजूद है। पेन टूल के साथ अगर आप देखें तो उसके सब पैनल में फर्दर आगे 3 और टूल भी मौजूद हैं। बेसिकली इनको टूल से ज्यादा आप ये समझ लें कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसके फीचर्स हैं, ये डिफरेंट इसके ऑप्शंस हैं। जब हम पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, हम एंकर पॉइंट्स को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एंकर पॉइंट टूल की मदद से उनकी कर्व्स बना सकते हैं। बाकी पेन टूल का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फोटोशॉप में किया था। यहाँ पे भी इसका कीबोर्ड शॉर्टकट P था और अगर हम इसके ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक करें, थोड़ी देर होल्ड करें तो ये एक सब पैनल ओपन हो जाती है। या अगर हम ऐसे टूल्स जिनके अंदर ये छोटा सा आपको एक ट्राइंगल सा नजर आएगा, इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से भी ये जो सब पैनल होता है टूल्स का, ये ओपन हो जाता है। तो जो ही हमने पेन टूल को यहाँ से देखा तो इसके अंदर फ्री फॉर्म पेन टूल था, कर्वेचर पेन टूल जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। इसका ट्यूटोरियल भी ऑल फोटोशॉप टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर भी जब हम अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस करते हैं तो उससे एंकर पॉइंट जो है वो ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे डिलीट एंकर पॉइंट था जो आप माइनस की मदद से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे है कन्वर्ट पॉइंट टूल। इलस्ट्रेटर के अंदर भी ये कभी कन्वर्ट पॉइंट टूल था, लेकिन अब इसको एंकर पॉइंट टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट उन्होंने Shift+C रखा है। इलस्ट्रेटर के अंदर दूसरी इसकी बड़ी सहूलत है, जब आपको मैंने इब्तदाई ट्यूटोरियल्स में बताया था, जो छोटा सा आपको एरो नजर आ रहा है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये इस तरीके से आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जब आप इसको रिमूव कर लें तो ये मूवेबल है, आप इसको कहीं भी ले जाएं। इन डबल एरोज के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से सिंगल लाइन में आपको नजर आएगा। इस तरीके से आप अपनी मर्जी से इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपके सामने ये मौजूद हो। तो पेन टूल का अमली इस्तेमाल करते हुए ये 4 चीजें जो है ये हमने देखनी है कि पेन टूल बजाते खुद कैसे काम करेगा। अगर हमने किसी पाथ में मजीद एंकर्स ऐड करने हैं तो हम कैसे करेंगे, अगर किसी मौजूदा एंकर को डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। इसी तरीके से जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं या आपके स्ट्रेट पाथ्स होंगे, उनको अगर आपने कर्व बनाना है, आप चाहते हैं कि उसकी कोई उसके अंदर एक बेजवी शक्ल उसकी बन जाए, तो फिर आपको Shift+C जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। पेन टूल की पावर के बारे में आप ये समझ लीजिए कि इसके जो असातिज़ा हैं, जो सीनियर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हर वो चीज़ जो आप सोच सकते हैं ड्राइंग के पर्सपेक्टिव में, वो आप पेन टूल के साथ इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन जितने भी वेक्टर्स नजर आते हैं, अगर उसकी रेशो निकाली जाए तो आपको उसमें ज़्यादातर जो परसेंटेज हिस्सा नजर आएगा वो पेन टूल का है। ये इतना फ्रीली मूव करता है और अगर आप इसकी थोड़ी सी टेक्निक समझ लें तो आप इसकी मदद से लोगोज बना सकते हैं, आइकन्स बना सकते हैं, कोई किसी भी किस्म के फ्लोरल जो डिज़ाइंस होते हैं वो आप बना सकते हैं, बॉर्डर्स आप बना सकते हैं, या इसी तरीके से कैलीग्राफी के हवाले से फ़र्ज़ कर लें आपने कोई फॉन्ट्स बनाने हैं तो पेन टूल इज़ द बेस्ट टूल फॉर यू। तो अब हम आते हैं पेन टूल की प्रैक्टिस की तरफ। तो ये आर्ट बोर्ड है, जो ही हम इस आर्ट बोर्ड के यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो आर्ट बोर्ड जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। इलस्ट्रेटर के आर्ट बोर्ड्स और लेयर्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस है फोटोशॉप के हवाले से, तो जो हम आगे बढ़ेंगे मैं साथ साथ आपको इसके बारे में भी बताता जाऊँगा। बाकी याद रखें कि जिस पैनल के अंदर ये जो आपको 3-4 बार्स नज़र आती हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो फर्दर इसके अंदर अपने ऑप्शंस होते हैं। इसी तरीके से लेयर्स के अंदर भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हम देख सकते हैं। ये सेम वही कहानी है जो हमने फोटोशॉप में देखी थी। फोटोशॉप के अंदर भी यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपको लेयर्स पैनल के हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे नजर आएंगे। इसी तरीके से एडजस्टमेंट लेयर्स के हवाले से भी यहाँ आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। बाकी इसके ये जो थंबनेल हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट छोटे होते हैं, लेकिन मैंने इनको खुद से बड़ा किया हुआ है। अगर आप ये करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पैनल ऑप्शंस। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक पैनल जो है ये हमारे सामने ओपन हो जाता है। नॉर्मली जो है वो यहाँ से ये वाला चेक होता है,
जिससे हमारे थंबनेल छोटे नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये थंबनेल जो है, ये जो इतना हिस्सा नज़र आ रहा है, ये बड़ा बड़ा नज़र आएगा। ओके कर दिया हमने यहाँ से। इसी तरीके से इलस्ट्रेटर के अंदर भी ये जो आपको थंबनेल नज़र आते हैं, अगर हम यहाँ पे जाएं और पैनल ऑप्शंस पे क्लिक करें तो इलस्ट्रेटर के पैनल ऑप्शंस के अंदर भी आपने देखा होगा स्मॉल साइज़ है, मीडियम है, लार्ज है, या आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई पिक्सल्स की वैल्यू दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने इसको लार्ज कर दिया, ओके कर दिया, तो आपने देखा ये अब उसका लार्ज हो गया है। इसी तरीके से अगर आपने कोई कस्टम वैल्यू यहाँ पे रख दी तो उस तरीके से भी यहाँ पे उसका थंबनेल का साइज़ जो है वो आप देख सकेंगे। अब हम आते हैं पेन टूल के अमली इस्तेमाल की तरफ। तो जो ही हमने अपने कीबोर्ड से P प्रेस किया या हमने यहाँ से मैनुअली इसको एक्सेस कर लिया और निकाल के हम इसको अपने पास यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हमारे सामने ये चीज़ मौजूद रहे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पेन टूल का जो काम होता है कि आपने अपने माउस के साथ एक क्लिक करनी है। इस तरीके से जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी पहली है, और ये जो आपको रबर बैंड नज़र आ रहा है, ये अगर आपको रबर बैंड नज़र नहीं आ रहा तो या तो आपके पास कोई बहुत पुराना वर्जन है इलस्ट्रेटर का, या अगर आप एडिट के मेन्यू में जाएं, प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आ जाएं सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले, तो इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनेबल रबर बैंड फॉर पेन टूल एंड कर्वेचर टूल। तो ये जो CC वर्जन था इसमें उन्होंने ये फैसिलिटी यहाँ पे इन प्रेफरेंसेस के अंदर दे दी है। तो जो ही हम इसको ओके कर देते हैं तो ये रबर बैंड हमें नज़र आता है। अगर ये अनचेक होगा तो फिर रबर बैंड हमको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने इसको ओके किया, चूँकि ये बहुत इंट्यूटिव है, हमें पता चलता रहता है कि हमारा पाथ जो है वो कहाँ पे जा रहा है। यही चीज़ हमने फोटोशॉप के अंदर भी देखी थी। जब हमने यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट किया था तो यहाँ से ऑप्शन बार में ये जो गियर बना हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ था रबर बैंड का। ये अगर अनचेक होगा तो फिर आपको ये रबर बैंड जो है वो नज़र नहीं आता। अगर ये चेक होगा तो फिर आप इसको व्यू कर सकते हैं। तो पेन टूल का ऑपरेशन बिल्कुल फोटोशॉप की तरह का है। आपने सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना होता है। इसके दो तरीके हैं। अगर तो आपने सिर्फ क्लिक किया है और आगे चले गए हैं तो इस तरीके से आपको यह रबर बैंड नज़र आएगा। उसके बाद दूसरा आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर आप तीसरा क्लिक करते हैं इस तरीके से, उसके बाद आप ये क्लिक करते चले जाते हैं तो ये शेप जो है वो इस तरीके से आपकी बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ हमने क्लिक किया, यानी ये सिर्फ और सिर्फ पेन टूल का जो पहला इस्तेमाल है कि आपने सिर्फ क्लिक करनी है। अब चूंकि आपने पाथ कंप्लीट नहीं किया, अगर आप यहीं पे छोड़ना चाहें तो इसके दो तीन तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दें, इससे ये डिसेबल हो जाएगा, आप इस पाथ से बाहर आ जाएंगे, या आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर देंगे तो इससे भी ये पाथ जो है यहाँ पे रुक जाएगा। या आपने अपने कीबोर्ड से अगर कंट्रोल की प्रेस करके बाहर क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तो इससे भी आपका पाथ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी जहाँ तक आपने बनाया था उतना ही रहेगा। अब ये आपको फिल इसलिए नज़र आ रहा है चूँकि यहाँ पे फिल कलर सेलेक्ट था। अगर मैंने इसको स्ट्रोक करना हो तो इसके दो तीन तरीके हैं। या आप इन एरो कीज़ के ऊपर क्लिक कर दें तो इससे जो फिल था वो स्ट्रोक हो जाता है, या आप क्या करेंगे कि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके एक्स प्रेस कर देंगे तो इससे भी आपका ये जो फिल कलर था वो स्ट्रोक हो जाएगा। अब चूंकि हमने इसको, ये जो फिल कलर था इसको चेंज करना है तो इसलिए आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब ये जो फिल कलर है इसको हम स्ट्रोक की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस एरो की के ऊपर क्लिक करते हैं वंस, या शॉर्टकट तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ और आप भी उसकी आदत डालें, कीबोर्ड से आप शिफ्ट की प्रेस करके एक्स करेंगे तो आपने ये देखा ये स्ट्रोक फिल हो जाता है और फिल जो है वो स्ट्रोक हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप इसको तेज़ी से करते रहेंगे, अगर आप राइट हैंड में माउस पकड़ते हैं तो फिर बाएं हाथ से, वरना आप अपने दाएं हाथ से शिफ्ट एक्स जब प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये स्ट्रोक हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमने वंस क्लिक किया और स्ट्रोक हमारा ऊपर आ गया। अब इसकी 1 पिक्सल है जो हमारी विड्थ है। यहाँ से मैं अगर इसकी स्ट्रोक की विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आना शुरू हो जाए कि हमने क्या किया था। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये क्लिक किया था और इस तरीके से ये हमारा एक पाथ मुकम्मल हो गया है। पेन टूल का ये पहला इस्तेमाल है। ये जो सीधे सीधे आपको नज़र आ रहे हैं इस तरीके से, ये है जिसको हम कहते हैं ये उसका कॉर्नर पॉइंट्स हैं कि बिल्कुल कॉर्नर्स बने हुए हैं। तो दूसरा इसका तरीकाकार ये है कि जब आपने यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कर लिया, पहले हमने क्या किया था कि क्लिक क्लिक और क्लिक। दूसरा इसका तरीकाकार ये है कि जब आपने एक दफ़ा वंस क्लिक किया, यहाँ पे आपने होल्ड कर लेना है माउस को और इस तरीके से जब आप इसको बाहर ड्रैग करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर से ये जो लाइन बरामद हो रही है इसको कहते हैं कंट्रोल हैंडल्स।
तो ये दोनों तरफ कंट्रोल हैंडल्स जो हैं वो इसके निकलते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो फिर ये प्रोपोर्शन जो है इसको कंस्ट्रेंट करेगा, यानी बिल्कुल ये आपके एंगल्स के हिसाब से जो है वो कॉर्नर्स बनाएगा, और इस तरीके से हम स्मूथ कॉर्नर बनाते हैं। आप फर्ज करें हमने यहाँ पे लाके छोड़ा, तो चूंकि यहाँ पे इब्तदाई तौर पर हमने किया था पहला क्लिक और उसके बाद हमने ड्रैग किया था, तो अब आपने देखा कि उसके अंदर से ये एक कर्व निकल रही है। तो अगर हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो आपने देखा ये इस तरीके से आप वापस हम जब जाना शुरू करते हैं यहाँ पे और क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, और क्लिक करके छोड़े बगैर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ। अब आपने देखा जो ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये दोनों हैंडल्स जो हैं वो दोनों सेगमेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ एक जो है वो हिस्सा इम्प्रूव हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करूँगा, और आल्ट की प्रेस करके इस तरीके से मैं इसको इंडिविजुअली अंदर की तरफ या बाहर की तरफ इस तरीके से मूव करूँगा। अगर फ़र्ज़ कर ले मैंने इसको यहाँ पे ला के छोड़ दिया तो ये एक पाथ कंप्लीट हो गया है। अगर मैं इसके अंदर कलर फिल करना चाहूँगा तो शिफ्ट एक्स करूँगा तो ये एक पाथ जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसकी डिफरेंट कर्व जो हैं वो बनाते हैं। फिर इन कर्व्स के साथ हम इस तरीके से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनाते चले जाते हैं। इसी तरीके से दोबारा हमने यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट किया, तो ये जो दो हैं अगर आप इसको गौर से देखें, एक होता है जिसको हम कहते हैं फिल एंकर पॉइंट, एक होता है जिसको हम कहते हैं हॉलो या खाली। जब कोई एंकर पॉइंट आप सेलेक्ट करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो वो दरअसल इस तरीके से अंदर उसके कलर फिल हो जाता है। लेकिन जब कोई एंकर पॉइंट सेलेक्ट नहीं होता तो फिर ये यहाँ पे हॉलो नज़र आता है। तो अगर आपने इस तरीके से स्ट्रेट बनाना है तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके आपने छोड़े बगैर शिफ्ट की को प्रेस किया, तो इस तरीके से जब आप राइट साइड पे माउस को लेके जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से आपने उसके हैंडल्स को बाहर निकाल लिया। अब फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे मूव करना है, तो अब ये चूँकि इसकी डायरेक्शन यहाँ पे थी तो इस तरीके से इसका एंगल जो है वो यहाँ पे हमें बना हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक हो जाएगा, लेकिन अगर मैं क्लिक करके तो ड्रैग करता हूँ तो अगेन मेरे ये जो हैंडल्स हैं ये मूव करना शुरू हो जाएंगे। अगर इनको मैं किसी ख़ास डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से फ़र्ज़ कर लें आल्ट की को जब मैं प्रेस करता हूँ तो अब ये वाला जो हैंडल था ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया, ये ब्रेक हो गया है। यानी मैं वापस जाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे उसको डायरेक्शन दी और आल्ट की से मैंने उंगली उठा ली, फिर मैं दोबारा जहाँ से जो बिगिनिंग एंकर पॉइंट था उसके पास पहुँचा और छोड़े बगैर मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से ड्रैग किया, तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से ये डिफरेंट जो है वो शेप्स बनना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से फ़र्ज़ कर लें अगर आपने यहाँ पे एक पाथ कंप्लीट कर लिया, आपने क्लिक करके ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे क्लिक किया और इसी तरीके से आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद आप फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे आके आपने उसको किसी भी तरीके से कंप्लीट कर दिया। तो अब दरअसल क्या हुआ कि इस पाथ के अंदर मैं इसको स्ट्रोक में ले जाता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। ये जो पाथ था इसके अंदर कहीं पे आपको कर्व नज़र आ रही है यानी स्मूथ कॉर्नर है, और कहीं पे आपको नज़र आ रहा है जो आपका कॉर्नर पॉइंट था। अगर हमने किसी कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से हमने जो ही इसको डायरेक्ट एरो कीज़ के साथ हमने इसको सिलेक्ट करना है इस एंकर को, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये ऊपर ऑप्शन बार के अंदर यहाँ पे हमें कन्वर्ट पॉइंट के दो हिस्से नज़र आ रहे हैं। एक ये है कि हमने ये जो सिलेक्टेड एंकर पॉइंट है इनको स्मूथ करना है, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो आपने ये देखा वो उसका राउंड हो गया है। अगर मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट किया है और यहाँ इसको मैं स्मूथ करना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ से कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू स्मूथ, इसको भी मैं स्मूथ कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करूँगा तो इसको भी मैं स्मूथ कर सकता हूँ। इसी तरीके से फ़र्ज़ कर लें अगर आपने सारे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया हो तो फिर आपको वो वाले ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके किसी एक एंकर को डी सेलेक्ट कर देते हैं तो ये चीज़ जो है वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ये इसकी एक टेक्निकल लिमिटेशन है कि एक एंकर जो है वो कम से कम डी सेलेक्ट होना चाहिए, बाकी चाहे आपने 1000 2000 एंकर पॉइंट्स और वो आपने सेलेक्ट किए हैं तो उनको एक क्लिक के साथ वो स्मूथ कर देगा। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पेन टूल के साथ जब ट्रेसिंग करनी होती है तो वो पहले इस तरीके से सीधी सीधी क्लिक जो है वो लगा लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे जब ये पहुँचते हैं ये पाथ बना लेते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं अपनी मर्जी से इन सारे एंकर्स को सिलेक्ट करते हैं, मास वाई एक एंकर के उसको रहने देते हैं, उसके बाद वो यहाँ से स्मूथ कर लेते हैं। तो एक तरीकाकार तो ये है। उसके बाद जो रह जाता है एंकर उसको भी सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको स्मूथ कर दें। ये सेम वही फंक्शन है जो हम यहाँ से एंकर पॉइंट टूल के साथ करते हैं जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+C है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें हमने
यहाँ पे पहले से कर्व मौजूद है और यहाँ से हमने ये टूल सेलेक्ट कर लिया, या यहाँ से हमने ये कॉर्नर पॉइंट जो है इसको ले लिया, तो फिर जो स्मूथ कर्व होगी वो कॉर्नर पॉइंट बन जाएगी, यानी वो बिल्कुल शार्प हो जाएगी। फर्ज कर ले हमने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और हम चाहते हैं कि ये जो स्मूथ कर्व है ये दोबारा से वापस कॉर्नर पॉइंट पे चली जाए, तो या हम इस टूल की मदद से क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे वंस, तो आपने ये देखा अगेन वो कॉर्नर बन गया। या हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से ये वाला एंकर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये जो स्मूथ के साथ वाला है इसको क्लिक कर देंगे, तो इससे भी क्या होगा कि वो एक एंकर जो है वो बन जाएगा इस तरीके से। और एंकर की पहचान ये है कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐन मुमकिन है कि आपको वो जो हैंडल्स हैं वो नज़र ना आए, लेकिन जो स्मूथ होता है उसके साथ आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हैंडल्स हैं, आप उसको फर्दर स्मूथ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एंकर पॉइंट्स को ऐड और डिलीट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। फर्ज कर लें आपने एक पाथ यहाँ पे बना लिया, आपने वंस क्लिक किया, यहाँ पे भी आपने क्लिक किया, इसी तरीके से आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और इस पाथ को आप मुकम्मल कर देते हैं। अब आप अगर जूम करके देखें तो समटाइम्स ये होता है कि हम पाथ से बिल्कुल दूर रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि बाज़ का वो जो दो एंकर पॉइंट्स हैं वो बन जाते हैं, जो बाज़ का हमारे आर्ट वर्क को बहुत ख़राब कर देते हैं। तो कंट्रोल जी करके वापस जाएं और एग्जैक्ट उस एंकर पे अगर आप देखें तो ये पेन टूल के साथ एक छोटा सा सर्कल आपको नज़र आएगा। ये सर्कल इस बात की अलामत है कि ये पाथ हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने लगा है। तो जो ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो अब ये एग्जैक्ट जो है वो बिल्कुल उन एंकर पॉइंट्स के ऊपर मैच कर गया, उन एंकर पॉइंट्स के साथ ये जाके जुड़ गया है। अब ये दरअसल 4 एंकर पॉइंट्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, 1, 2, 3 और 4। अगर मैं इसके अंदर कोई नया एंकर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ तो एक तो नॉर्मल तरीका है कि जो ही आपने किसी बने हुए पाथ के ऊपर हवर किया अपने पेन टूल के साथ, जब आपका पेन टूल सिलेक्ट था तो आपने ये देखा अभी उसके साथ ये छोटा सा स्टैरी आपको नज़र आ रहा है। स्टैरी इस बात की अलामत है कि आप एक नया पाथ बनाने की पोजीशन में चले गए हैं, पहले वाला पाथ आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आप पहले से बने हुए पाथ के ऊपर हवर करें तो आप ये देखेंगे ये छोटा सा एक प्लस का निशान है, इसका मतलब यहाँ पे हम कोई एंकर पॉइंट लगा सकते हैं। किसी एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट के दरमियान जो सेगमेंट है, जो पाथ है, उसके ऊपर हम कहीं भी कितने भी अपनी मर्जी से एंकर पॉइंट्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर पहले से बने हुए किसी एंकर पॉइंट के ऊपर आप अपना माउस लेके जाएंगे, पेन टूल हवर करेंगे तो आप ये देखेंगे उसके साथ छोटा सा माइनस का साइन जो है वो आना शुरू हो गया। माइनस का मतलब कि आप उस एंकर पॉइंट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो एंकर जो है वो इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पाथ के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये दरअसल क्या हुआ, उसके अंदर एक नया एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट ए है उसको यहाँ से लूँ और इस एंकर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इस एंकर को सिलेक्ट करके मैं इस तरीके से नीचे ले आता हूँ, या इस एंकर को मैं यहाँ से ऊपर भी ले जा सकता हूँ। तो ये डिफरेंट तरीके हैं कि आपने एंकर पॉइंट को ऐड कैसे करना है और उसमें से डिलीट कैसे करना है। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लें मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया हुआ है और इसकी मदद से ये जो Shift+C है इस टूल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब इसका फ़ायदा ये है, अगर आप ये देखें जो ही आप इसके ऊपर हवर करेंगे तो ये छोटा सा एक आपको कर्व का साइन नज़र आएगा। इसका मतलब हम इसकी मदद से इस तरीके से ये कर्व बना सकते हैं। आप ये देखें किस कदर ये इंट्यूटिव टूल है कि इसकी मदद से हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स को किसी भी अंदाज में बाद में हम इनकी कर्व जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी कर्व बनाते चले जाएंगे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आप इनको क्रिएट करने की पोजीशन में होंगे। इसी तरीके से ये जो आपके डिफरेंट हैंडल्स हैं आप इनको मूव कर सकते हैं। आल्ट की को अगर आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप इसकी डिफरेंट पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कहीं पे आपको कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा, कहीं पे आपको स्मूथ पॉइंट मिल जाएगा और आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो जो ही हम इसको यहाँ से क्लिक करते हैं, स्ट्रोक के ऊपर यहाँ से हमने क्लिक किया तो ये स्ट्रोक का एक स्टैंड अलोन ऑप्शंस पैनल जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो अगर मैं इसका कॉर्नर जो है वो यहाँ से राउंड कर देता हूँ तो आपने देखा वो राउंड हो गए हैं। बाकी इसी तरीके से उसकी कैप्स हैं, जो किनारे होते हैं उनको आप राउंड करना चाहें तो वो राउंड हो जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपने एरो हेड बनाया हुआ है, इसी तरीके से स्ट्रोक को अलाइन करना है। फ़िलहाल जो है ये सेंटर में है, अगर मैं इसको इनसाइड करना चाहता हूँ तो आपने ये देखा वो अंदर की तरफ हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं इसको आउटर साइड पे लेके जाना चाहूँ तो ये जो स्ट्रोक था ये उस पाथ के बाहर चला गया है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो सेंटर में होता है। यानी आपको ये जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है ये बेसिकली आपका पाथ है और ये जो ऊपर नीचे ब्लैक नज़र आ रहा है ये हमारा स्ट्रोक है और इसकी विड्थ हमने रखी हुई है 11 पॉइंट।
इसको हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ डैश लाइन के ऊपर तो आपने ये देखा वो अब डैश की सूरत में हमारे सामने स्ट्रोक आ जाएगा। फ़र्ज़ कर लें यहाँ से मैंने इसको 0 कर दिया, यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ कर लें 34 लिखता हूँ, इसी तरीके से मैं आगे जाऊँगा और यहाँ से ये जो मेरी वेट था इसको मैं बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने डिफरेंट स्ट्रोक जो है वो डैश की सूरत में वो भी बना सकता हूँ। तो इसको हमने डिलीट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इस तरीके से हमारे पॉइंट्स होते हैं ये कैसे निकलते हैं। तो जब हमने पेन टूल लिया और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया इस तरीके से और ड्रैग करके आपने यहाँ पे एक पाथ आपने बना लिया। अब यहाँ से छोड़े बगैर अगर आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करें तो इतने हिस्से को आपने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब अब आप इसको इस पोजीशन पे अगर आप लेके आएंगे तो फिर आपकी ये जो कर्व बन रही है ये इस तरीके से बनेगी। अगर फ़र्ज़ कर लें मैं इसको यहाँ से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और छोड़े बगैर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, आल्ट की को प्रेस कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं आके इसको छोड़ता हूँ तो अब मेरी ये जो कर्व है वो इस तरीके से स्मूथ हो जाएगी। अब चूंकि ये पहले से मैंने स्ट्रोक इसका सिलेक्ट किया था लिहाजा वही स्ट्रोक जो है वो यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो मैं इस स्ट्रोक को क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा से मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस स्ट्रोक के ऊपर गया, इस डैश लाइन को मैंने यहाँ से अनचेक कर दिया तो अब वो नॉर्मल जो विड्थ थी वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। पेन टूल हमने लिया, ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए। यहाँ से मैंने क्लिक किया, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक क्लिक करके छोड़े बगैर मैंने इसको थोड़ा सा राउंड किया। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ से छोड़े बगैर मैं इसको थोड़ा राउंड कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने इसको छोड़े बगैर जो है वो राउंड किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया इसके बिल्कुल सामने। तो आपने देखा वो जो स्मार्ट गाइड्स थी ये जो मैजेंटा कलर की ये मुझे बता रही हैं कि इसके बिल्कुल अलाइनमेंट में मेरा एंकर जो है वो यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको जोड़ दूँगा। अब ये बेसिकली एक हाफ आपने तस्वीर बना ली। इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल C करके कंट्रोल F करेंगे तो मैंने दरअसल इसको पेस्ट कर दिया है। अब ये जो ऊपर पड़ी हुई है राइट क्लिक करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म के पैनल में गया और यहाँ से मैंने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। जब मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ तो शिफ्ट की को प्रेस करके बिल्कुल इसके साथ एग्जैक्ट जो है मैं इसको मिला देता हूँ। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो आप अपनी ऑब्जेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं। फिर फर्दर ये है इसको आपने मर्ज करना है, उसका तरीकाकार है शेप बिल्डर के साथ आप इसको मिला सकते हैं इस तरीके से, या आप यहाँ से पाथ फाइंडर में से इस मोड के साथ भी इनको यूनाइट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन ये जो आपके एंकर पॉइंट्स हैं, फर्ज कर लें अगर मैंने यहाँ से एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट कर लिया और मैं इनको यहाँ से मूव करना चाहता हूँ, इस तरीके से ये मूव कर सकता हूँ। बाहर की तरफ मूव करना चाहूँगा, यहाँ से मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, ये मूव कर सकता हूँ। इसी तरीके से इस एंकर को मैं मूव करना चाहूँ तो इसको भी कर सकता हूँ। तो ये आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। अगर आपको ये टूल्स याद हो जाएं, इसके कीबोर्ड समझ में आ जाएं कि आपने आल्ट की कब यूज़ करना है, जब आपने हैंडल्स को ब्रेक करना होता है। अगर आपने फ़र्ज़ कर लें यहाँ से पहले एक टूल सेलेक्ट किया हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और उसके बाद आपने पेन टूल ले लिया, तो जो लास्ट सेलेक्ट टूल होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम कंट्रोल की को प्रेस करके आर्जी तौर पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चले जाएंगे। फ़र्ज़ कर लें हम पेन टूल में गए हैं और यहाँ से मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो अब मुझे याद आया कि नहीं मैंने इसको थोड़ा चेंज करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करूँगा तो आपने देखा कि वो जो लास्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट था वो एक्टिवेट हो गया है। तो इससे मैं क्या करता हूँ, इससे भी मैं इसको एंकर्स की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ ऑन द फ्लाई, यानी काम करते हुए बिल्कुल इजीली मैं एक टूल से दूसरे टूल की तरफ जा सकता हूँ। और जो ही मैं कंट्रोल से उंगली उठाता हूँ तो अगेन मेरा जो पाथ है वो इस तरीके से कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट शेप्स जो है वो बनाता चला जाता हूँ। अब इसके अंदर ये है कि आप इसका पाथ कंप्लीट करें। अगर पाथ कंप्लीट नहीं करना, आपने वैसे लाइनें बनानी है, शाइन वगैरह देना है, तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर दें या आप सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक कर दें वंस, या कंट्रोल की प्रेस करके बाहर खाली जगह पे आप क्लिक कर देंगे तो उससे भी वो पाथ आपका वहाँ पे रुक जाएगा। अगर आपका पाथ किसी जगह से ओपन है, दो एंकर पॉइंट आपस में नहीं मिले हुए, उन दोनों एंकर पॉइंट को इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करेंगे, J फॉर ज्वाइन, और वो आपके दोनों एंकर्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन कर देंगे और पाथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ताकि आपको पेन टूल के हवाले से जो है वो थोड़ी हेजिटेशन दूर हो जाए। इसका तरीकाकार ये है कि आप डिफरेंट एंकर्स लगाएं, कौन सा एंगल है जिससे किस किस्म की कर्व बनती है, तो आप देखेंगे कि बहुत दिलचस्प कर्व्स जो हैं वो आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।